तो दोस्तों फ्यूचर कंज्यूमर ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पैसे फंसे हुए हैं इस शेयर के अंदर। बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट पे ऊपर से शेयर चल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, नंबर्स देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ क्या हुआ है। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 104 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू 450 करोड़ के आसपास था, जबकि इस क्वार्टर को देखें तो 100 करोड़ के आसपास है। तो कह सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 4% क्वार्टर क्वार्टर गिरा है, जबकि साल दर साल देखें तो उसमें तो बहुत बड़ी गिरावट है। अप्रोक्सीमेटली मतलब 1/4 हो गया है, 70-75% के आसपास की गिरावट है पिछले साल के मुकाबले। चलिए कंपनी का एक्सपेंस देख लेते हैं, एक्सपेंस में क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंस 167 करोड़ था, पिछले साल 474 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो 136 करोड़ के आसपास है। एक अच्छी चीज़ जो इस शेयर के लिए निकल के आ रही है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, एक अच्छी चीज़ जो निकल के आ रही है, कंपनी अपने एक्सपेंस पे कंट्रोल कर रही है। जी हाँ, पिछले क्वार्टर में भी कंट्रोल की थी, इस क्वार्टर में भी कंपनी अपने एक्सपेंस के ऊपर कंट्रोल कर रही है, जो मेरे हिसाब से बेहतर चीज़ हो सकता है आने वाले समय में इन शेयर धारकों के लिए। चलिए कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट देख लेते हैं, कंपनी का क्या प्रॉफिट बना है। तो देखिए पिछले कई क्वार्टर से कंपनी तो आपको पता ही है कि लॉस में चल रही है। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का लॉस 95 करोड़ था, पिछले साल 25 करोड़ का लॉस था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो लॉस बढ़ के 142 करोड़ के आसपास आ गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू इस क्वार्टर में कंपनी को एक 115 करोड़ का लॉस लगाया, जबकि पिछले साल कंपनी का कुछ भी लॉस नहीं था। पिछले क्वार्टर में कंपनी को 29 करोड़ का ही लॉस लगा था, लेकिन इस क्वार्टर में एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू कंपनी को 115 करोड़ का लॉस लगा है। अगर वो 115 करोड़ निकाल दिया जाता है तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी का लॉस बचता अप्रोक्सीमेटली 30-35 करोड़, जो मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन नंबर्स हो सकते थे, याद रखिए हो सकते थे। लेकिन जो सामने नंबर है उस हिसाब से देखें तो नंबर्स कुछ खास नहीं है फिर तो। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ जो इस शेयर से निकल के आ रही है वो ये है कि कंपनी अपनी एक्सपेंस के ऊपर कंट्रोल कर रही है। रिवेन्यू बैलेंस है, देखिए शेयर, मुझे पता है बहुत सारे लोग इस शेयर के अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन एक काम आप कर सकते हैं, इतना दिन फंसे हैं तो 2-3 महीना और फंसे रहिए, कोई बात नहीं है। क्योंकि अब जो नंबर आने शुरू होंगे अगले क्वार्टर से, वो नंबर प्योर होंगे जो 100-120 करोड़ के आसपास का, जिनमें कंपनी का रिवेन्यू रहेगा। कंपनी को फिर 400 करोड़ के आसपास से कंपेयर नहीं किया जाएगा, फिर कंपनी को 100-120 करोड़ के आसपास से कंपेयर किया जाएगा, और उस हिसाब में आपका नंबर अच्छा आएगा तो शेयर के अंदर अच्छी खासी तेजी आएगी। इसलिए अभी तक आपने अगर होल्ड करके रखा है, बहुत सारा लॉस लेके रखा है, तो थोड़ा दिन और होल्ड कीजिए, बहुत अच्छा रिटर्न आपको बना के देगा अगले क्वार्टर से जब नंबर आने शुरू होंगे तब। तो अभी के लिए बस यही कर सकते हैं, होल्ड कीजिए, और क्या कर सकते हैं। नंबर्स तो कुछ खास है ही, नंबर न्यूट्रल साइड ठीक है। मुझे नहीं लगता कि शेयर के अंदर कुछ तेजी या कुछ मंदी इस नंबर्स की वजह से देखने को मिलेगी। तो बस यही बताना था, साथ में बताना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।